हेलो दोस्तों। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आज कौन से स्टॉक्स में कॉल या पुट का ऑप्शन बाय करना है। ये प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ होता है। लेकिन मेरे पास एक है बनाया हुआ एक स्कैनर है जो आपको मार्केट खुलने के साथ ही ये बता देगा कि आज किस स्टॉक्स में बाइंग बाइंग जोन में कौन सा स्टॉक आज जाने वाला है। और ये स्कैनर में सारे स्टॉक्स जो भी होते हैं, बाइंग की कंडीशंस को जितने भी स्टॉक्स फुलफिल कर देते हैं वो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली इस स्कैनर में आ जाते हैं। और इस स्कैनर की मदद से आप स्टॉक्स में स्टॉक ऑप्शंस में एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे अग्नि स्कैनर का, जिसके थ्रू हम कैसे इस स्टॉक्स में पोजिशनल बाई की पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे स्टॉक्स जो निकल के आ रहे हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला स्टॉक जो निकल के आया है वो है एसीसी। एसीसी, अब इसको हम चार्ट में चल के देखते हैं कि एसीसी में आज सुबह में क्या मूवमेंट हुआ है। एसीसी, ये देख सकते हैं कि अगर आपने इसमें अगर एक स्टॉक ऑप्शंस का लॉट लिया होता तो ये स्टॉक जो है काफी ऊपर आ चुका है। इसके बाद जो अगला स्टॉक जो हमारे स्कैनर में निकल के आया आया है, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में बाय की कॉल आ रही है, बाय का रिकमेंडेशन है। अंबुजा सीमेंट को चार्ट पे देखेंगे, ये देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट में भी एक अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ है और अभी भी ओवरऑल ये स्टॉक जो है ब्यूलिश है। इसके बाद जो अगला स्टॉक हमारे स्कैनर में आया है वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप इसको देख सकते हैं कि सिटी यूनियन बैंक में बाय का कॉल जनरेट हो रहा है। बाय का कॉल यहाँ जनरेट हो रहा है। और सिटी यूनियन बैंक के चार्ट्स में देखते हैं कि सिटी यूनियन बैंक में आज सुबह में कितना मूवमेंट देखने को मिला है। सिटी यूनियन बैंक सुबह 9:15 बजे जब बाजार ओपन हुआ तब ये लगभग 138 के आसपास ओपन हुआ और 140 रुपए के आसपास का इसने हाई लगा दिया। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए स्पॉट का इतना मूवमेंट काफी होता है। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक जो निकल के आ रहा है जिसमें हम कॉल में पोजीशन बना सकते हैं वो है हमारा फेडरल बैंक। ये आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक में पाई की कॉल आ रही है और इसको अगर हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करें तो इसमें किस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। फेडरल बैंक फेडरल बैंक का स्पॉट का चार्ट आपके सामने खुला है और ये देखिए क्या ही गजब का अपसाइड का मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो अगला स्टॉक निकल रहा है हमारे स्कैनर में वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को देखने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क बाय का कॉल दे रहा है और इसके बेसिस पर हमें एक कॉल ऑप्शन की बाइंग करना है। ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया और आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क में भी बहुत ही जबरदस्त वाली तेजी सुबह से बनी हुई है। और ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं ये हमें मार्केट खुलने के साथ ही जैसे ही ये स्कैनर अपना काम शुरू करता है और ये सिग्नल दे देता है और अकॉर्डिंगली उसी तरह से आप अपनी लॉन्ग साइड में पोजीशन को बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक निकला है वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स, स्टॉक ऑप्शंस में काम करने वालों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कितना आसान हो गया है इस स्कैनर की मदद से कि अगर आपको सुबह ही के समय ये पता चल जाए कि आज कौन सा स्टॉक अपसाइड में जाने वाला है, सिर्फ स्कैनर को आपको खोलना है और देखना है। देखो और ट्रेड करो और इसमें कुछ भी आपको अलग से ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। और इस स्कैनर में जो भी स्टॉक है इनको एवरेज जो इसका रिटर्न है वो 2 से 3% का मूवमेंट मिनिमम स्टॉक्स में आ ही जाता है। इसके बाद जो अगला स्टॉक हमारे सामने निकल के आ रहा है वो हमको दिख रहा है। अगला स्टॉक कौन सा है? आइडिया। आइडिया को देख सकते हैं। आइडिया 16 रुपए का स्पॉट का भाव चल रहा है। आइडिया में बाय का कॉल जनरेट हुआ है और आइडिया के चार्ट्स में जाके देखेंगे कि क्या आइडिया में अप ट्रेंड का मूवमेंट देखने को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल मिला है। लेकिन ये एक पेनी स्टॉक है, इस वजह से स्पॉट में मूवमेंट बहुत कम होता है। लेकिन स्कैनर में अगर ये रिकमेंडेशन है बाय तो ये अप ट्रेंड में ही चलेगा।
इसके बाद जो अगला स्टॉक हमको निकल के दिख रहा है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चार्ट हम लगा के देखते हैं। आईओसी आईओसी ने अभी तक सुबह एक अप ट्रेंड का मूवमेंट दिया जरूर है, उसके बाद उस नीचे आया है, लेकिन अभी भी वो बाय जोन में है। इसका मतलब कि इसमें भी अभी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, इसमें आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक निकल के आ रहा है, हमको स्कैनर में जो अगला स्टॉक दिखाई दे रहा है वो है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब, लाल पैथोलॉजी, इसको देखिए, ये बाय का जो रिकमेंडेशन है। हम लाल पैथ लैब के चार्ट में चलते हैं और इसको देखते हैं। लाल पैथ लैब में इसका स्पॉट का चार्ट लगा लेते हैं। ये देखिए, लाल पैथोलॉजी में जो मूवमेंट देखने को मिला है, क्या ही गजब का मूवमेंट है, अप ट्रेंड में चल रहा है। और ये सारे स्टॉक्स हमको सुबह के समय ही मिल जाते हैं, और इसमें हम ऑप्शंस में, कॉल में लॉन्ग पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है अगला स्टॉक कौन सा है, रेन इंडस्ट्रीज। रेन में अप ट्रेंड का मूवमेंट बना हुआ है, इसको हम चार्ट में जाके और कंफर्म करते हैं। रेन इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज को भी आप देख सकते हैं, गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ये और अप ट्रेंड में चल रहा है, और अभी भी कल की क्लोजिंग से काफी ऊपर है। ओवरऑल ये रेन इंडस्ट्रीज अप ट्रेंड में है। इसके बाद जो अगला स्टॉक निकल के आ रहा है वो आ रहा है टाइटन। टाइटन को हम देखते हैं कि टाइटन में कितनी बाइंग की पोजीशन बन रही है। टाइटन का चार्ट लगा लेते हैं और टाइटन में चल के देखते हैं कि टाइटन कंपनी में किस तरह के मूवमेंट्स हमको देखने को मिले हैं। इसमें क्या ही गजब का स्टॉक है ये। सुबह 9:15 पे जब ये बाजार ओपन हुआ, इस जगह पे भाव चल रहा था 3630 के आसपास, और ये स्टॉक जो है लगभग 3670 के आसपास अब आ चुका है। गजब का मूवमेंट मिला, गजब का ही मूवमेंट मिल रहा है सभी स्टॉक्स में। इसके बाद अगला जो स्टॉक निकला है वो है हमारा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को हम देखते हैं, क्या इसमें हम कॉल में एंट्री कर सकते थे स्टॉक ऑप्शंस में। टीवीएस मोटर्स, टीवीएस मोटर्स को आप देखिए, इसमें भी गजब का एक अपसाइड का मूवमेंट बना हुआ है, और ये काफी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। सुबह बाजार ओपन हुआ लगभग 2100 के आसपास, और इसने हाई बना लिया 2186। इतना स्पॉट का मूवमेंट जो होता है ये काफी होता है। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो इसके सामने आपको लगभग एक अच्छा बड़ा प्रीमियम का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो इस स्कैनर की मदद से हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में कॉल ऑप्शंस की बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप कैश में बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे में ये स्कैनर बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम करता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और ये हम इसको काफी लंबे समय से स्कैनर को यूज कर रहे हैं। अब ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग भी अगर इस स्कैनर का इस्तेमाल कर कर इसको देख कर ट्रेड करना चाहते हैं, जहां सिर्फ आपको स्टॉक्स स्कैनर में लिख के दे देगा बाय। अब बाय करने के लिए फिर आपको स्टॉक में फिर और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ना आपको किसी तरह का चार्ट देखना है, ना कोई पैटर्न देखना है, और ना ही किसी दूसरी तरह की कंफर्मेशन का वेट करना है। इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ये रूल्स मैं अपनी क्लास में डेली एक्सप्लेन करता हूँ, और इसको सीखकर अभी इस समय काफी लोगों ने अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप इस स्कैनर का इस्तेमाल करके मार्केट में एक हैंडसम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप इस स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इतनी ही जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आगे भी आपके लिए इसी तरह की अच्छी जानकारी लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।